नमस्कार। आज हम एक ऐसे बचपन की कहानी में उतरेंगे जो बाहर से तो बिल्कुल साधारण लगता है, पर जिसके भीतर एक बहुत बड़ा, एक असाधारण रहस्य छिपा है। यह कहानी हमें मिली है महाशक्ति की लोक यात्रा से, जो एक दिव्य शक्ति के शुरुआती दिनों की एक बहुत ही खास झलक देती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई एक साधारण से दिखने वाले बचपन में कोई असाधारण रहस्य छिपा हो सकता है? क्या कोई बच्ची जो बिल्कुल आम बच्चों जैसी लगे, अपने अंदर एक महान भविष्य को समेटे हो सकती है? हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की भगवती की है। देखने में भगवती का रंग रूप भले ही साधारण था, पर उनकी आंखों में एक अलग ही कशिश थी। एक ऐसी दैवी चमक थी कि जो भी उन्हें देखता बस उनकी ओर खिंचा चला आता था। चाहे परिवार वाले हों या आस पड़ोस के लोग, सब उनके शांत स्वभाव के कायल थे। और इसी बेनतहा प्यार की वजह से उनका नाम पड़ गया लाली। अब ये जो लाली नाम है ना, ये कोई ऐसा वैसा नाम नहीं था। इसके पीछे एक गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मतलब है। ब्रज क्षेत्र में ये शब्द बहुत प्यारी और लाडली बच्चियों के लिए इस्तेमाल होता है, और सबसे पहले इसका प्रयोग बरसाने में राधा रानी के लिए किया गया था। तो सोचिए, ये नाम अपने आप में ही एक पवित्र परंपरा से जुड़ा हुआ था। और यहीं पर उनका अलग होना बिल्कुल साफ दिखता है। जरा सोचिए, एक तरफ जहां बाकी बच्चे उछल कूद और शरारतों में लगे रहते हैं, वहीं लाली में एक गजब की शांति थी। उनमें बच्चों वाली चंचलता नहीं, बल्कि एक ठहराव था, जैसे वो अपने आसपास के माहौल में सुकून और शांति घोल रही हों। सब कुछ बहुत सुकून से चल रहा था, लेकिन फिर जीवन ने एक बहुत मुश्किल मोड़ लिया। जब भगवती सिर्फ 4 साल की थीं, तब उनकी मां राम प्यारी जी का निधन हो गया। किसी भी 4 साल के बच्चे के लिए ये एक ऐसा दुख है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवती भी बहुत रोईं, पर उस गहरे दुख के बीच भी उनकी समझ और उनकी चेतना बिल्कुल जागी हुई थी। हैरानी की बात तो ये थी कि वो खुद रोते रोते भी कभी-कभी अपने से बड़े भाई बहनों को ही हिम्मत बंधाती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, उनके बड़े भाई दीनदयाल ने उन्हें चुपचाप गुमसुम सी पालथी मारकर बैठे देखा। वो बहुत हैरान हुए कि इतनी छोटी बच्ची इस तरह ध्यान में क्यों बैठी है। तो उन्होंने पूछ ही लिया, लाली, तुम बच्चों के साथ खेलती क्यों नहीं? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे सिर पर सारी दुनिया का भार रखा हो। और उस छोटी सी बच्ची ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर उनके भाई तो सन्न रह गए। लाली ने अपनी शांत आंखों से भाई की तरफ देखा और बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, हाँ, सो तो है। सारी दुनिया का भार मुझ पर नहीं तो और किस पर होगा? उनके भाई तो ये सुनकर चौंक गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन शब्दों में हमें पहली बार उनके आने वाले भविष्य की एक झलक मिलती है। ये एक एहसास था कि वो किसी बहुत बड़े मकसद के लिए आई हैं, कि वो कोई साधारण बच्ची नहीं है। ये तो बस एक झलक थी। चलिए अब एक और किस्सा देखते हैं जिसने उनके परिवार को ये यकीन दिला दिया कि लाली के पास कोई अनदेखी शक्ति जरूर है। ये किस्सा उनकी भाभी से जुड़ा हुआ है। हुआ ये कि उनकी भाभी के पिता घर आने वाले थे, पर वो आए नहीं। कोई खबर भी नहीं थी। तो भाभी मनी मन बहुत परेशान हो रही थीं। ये देखकर लाली ने उनसे कहा कि चिंता मत करो, आपके पिताजी इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उन्हें तेज बुखार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लाली ने यह भी कहा कि आज ही उनकी चिट्ठी आ जाएगी और कल वो खुद भी आ जाएंगे। और फिर जानते हैं क्या हुआ? सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसी दिन चिट्ठी आई और अगले दिन उनके पिता भी आ गए, और उन्होंने वही वजह बताई जो लाली पहले ही बता चुकी थी। इस एक घटना के बाद सब कुछ बदल गया। भाभी के दिल में अपनी इस नन्ही सी ननद के लिए जो प्यार और स्नेह था, वो अब श्रद्धा और गहरे सम्मान में बदल चुका था। उन्हें अब कोई शक नहीं था कि लाली में वाकई कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन इस सारे गंभीरता और ज्ञान के बीच हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि भगवती थी तो एक बच्ची ही। उनकी कहानी का एक और पहलू है उनका बचपन, जो खेल और खिलौनों से भरा हुआ था। उनका सबसे प्रिय खेल था अपनी गुड़िया गुड्डों के साथ खेलना। वो अपनी गुड़ियों के लिए एक पूरी दुनिया रच देती थीं। कभी गुड़िया की धूमधाम से शादी होती, तो कभी कोई गुड्डा बीमार पड़ जाता, जिसके लिए वैद्य बुलाए जाते और जड़ी बूटियां पीसी जाती। कभी उनके लिए नए नए घर का इंतजाम होता। ये सब उनके बचपन का एक बहुत ही सच्चा और आनंद से भरा हिस्सा था। अब ग्रंथों के अनुसार उनके ये खेल सिर्फ खेल नहीं थे, इन्हें महाशक्ति की लीला कहा जाता है, यानी एक दिव्य खेल। ऐसा लगता था जैसे वो खेल खेल में ही दुनिया में आनंद और खुशी फैला रही हों,
और उनके हर साधारण से खेल के पीछे भी कोई गहरा मतलब छिपा हो। और यहीं आकर हम एक बहुत गहरे सवाल पर रुक जाते हैं। बचपन की मासूमियत और एक दिव्य उद्देश्य के बीच की वो महीन सी रेखा आखिर कहाँ है? एक बच्चे का खेल कहाँ खत्म होता है और एक महान नियति का सफर कहाँ से शुरू होता है? शायद यही वो रहस्य है जो भगवती लाली की कहानी को इतना असाधारण बनाता है।